ओके, अगर हम स्विच बोर्ड यूज ना करना चाहें और एक ही फॉर्म के अंदर रहते हुए इन तीनों फॉर्म को बेसिकली हम यूज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? तो ये एक नई टेक्निक के साथ मैं आपके साथ काम शुरू कर रहा हूं। इसके लिए हम पीरियड के टैब में जा रहे हैं और पीरियड के टैब में आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर्म डिजाइन। अपनी मर्जी से एक नया फॉर्म पीरियड करने का तरीका हम सीख रहे हैं। फॉर्म डिजाइन में आने के बाद यहाँ से हम टूल एक सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल में जाकर टैब कंट्रोल। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स के अंदर टैब कंट्रोल के नाम से एक टूल मौजूद है। इस टूल को हम अपने पेज पर बेसिकली ड्रॉ कर देते हैं। इस टैब कंट्रोल के अंदर अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर डिफरेंट टैब्स मौजूद होते हैं। हम इनके नाम को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ और पेज 1 पे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ पर्सनल डिटेल और दूसरे टैब को मैं नाम दे देता हूँ मार्कशीट। और बेसिकली मुझे 3 चाहिए, अकाउंट्स का भी एक चाहिए, तो मैं इसी टैब पर राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और खाली जगह पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो एक नया टैब आ गया और इसका नाम मैं कर देता हूँ अकाउंट। तीनों टैब कंप्लीट होने के बाद अब तीनों टैब में बारी बारी हमें अपनी चीजें यानी अपनी फील्ड्स ऐड करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाते हैं और यहां से हम लोग अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास अकाउंट्स का टेबल ही खुला हुआ है तो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अकाउंट्स के टेबल में सबसे पहली फील्ड है हमारे पास फुल नेम। तो सबसे पहले आप पहली फील्ड को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और अपने फॉर्म पे लाके ड्रॉप कर देंगे और इसके अलाइनमेंट को अपने हिसाब से सेट कर दें। देन दोबारा से आप फील्ड पर जाएं और फिर उसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें। यानी जेंडर पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया हुआ कीबोर्ड से, एज पे क्लिक किया, क्लास, सेक्शन एंड फील्ड्स, तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट किया एंड ड्रैग किया अपने पेज पर। वो तमाम चीजें हमारे पास आ गई। तो हमारा पहला अकाउंट्स का टेबल जो है वो उसके अंदर मौजूद तमाम फील्ड्स हमारे पास इस टैब में आ गई। देन हम मार्कशीट में जा रहे हैं और अब हम नीचे मौजूद फील्ड्स अवेलेबल इन द टेबल्स, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट डिटेल का टेबल और यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट नेम। इसको हमने अपने टैब पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट नेम का टेबल चाहिए और इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। ओके, ये स्टूडेंट नेम का टेबल हमारे पास आ गया। देन उसके बाद स्टूडेंट नेम के बाद अब हमारे पास जो चीजें हैं इसमें जेंडर, शिफ्ट के साथ अगेन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जेंडर, क्लास, सेक्शन, साइज, टोटल, परसेंटेज एंड ग्रेड। ड्रैग किया इसको अपने मार्कशीट पे, इसको ड्रॉप कर दिया और देन इसकी अलाइनमेंट हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्कशीट का टेबल, उसके अंदर मौजूद तमाम फील्ड्स हमने अपने फॉर्म के अंदर ड्रॉप कर दी। देन लास्ट टैब है हमारे पास स्टूडेंट पर्सनल डिटेल। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल के लिए हम चले जाते हैं पर्सनल डिटेल की फील्ड्स पर। यहाँ से स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करके इसी तरह से ड्रॉप किया एंड देन स्टूडेंट नेम, फादर, स्टूडेंट नेम तो ऑलरेडी है, फादर नेम, एज, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फील्ड्स को सिलेक्ट करके हम ड्रॉप कर लेते हैं। इस तरह से इस टेबल की भी तमाम फील्ड्स हमारे पास सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हम इस फील्ड को क्लोज करते हैं और व्यू में जाकर फॉर्म व्यू करते हैं। ये देखें, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल के अंदर मौजूद सारी फील्ड्स आ रही हैं, मार्कशीट के अंदर मौजूद तमाम फील्ड्स आ रही हैं और अकाउंट्स की भी तमाम फील्ड्स हमारे पास आ रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इसकी अलाइनमेंट सेट कर ली जाए ताकि जो है आपको जो यहाँ चीजें मिसप्रिंट हो रही हैं या अंडरस्कोर के साथ आ रही हैं या ओवरलैप हो रही हैं तो वो चीजें जो है वो आप इजीली देख सकें। और ये तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो मैं आपको पहले अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर बता चुका हूँ।
कि आप इनकी अलाइनमेंट को किस तरह से कम और ज्यादा कर सकते हैं। एक एक करके हमने अपनी तमाम फील्ड्स की अलाइनमेंट को सेट कर लिया। और यहाँ कैप्शन मैंने आपसे कहा था कि आप जो कैप्शन नजर आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो फील्ड से नाम आ रहे हैं उनको आप कभी भी नहीं चेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको चेंज करेंगे तो इसका जो डेटाबेस के साथ लिंक है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और चीजें आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगी। उसके बाद मार्कशीट पे चले जाते हैं और इसी तरह से इसकी भी अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। एंड आई होप कि आप तीसरे फॉर्म के अंदर भी इसकी करेक्शन कर लेंगे। फाइनली हम इसको सेव कर रहे हैं मास्टर फॉर्म के नाम से। इस फॉर्म को हम सेव कर देते हैं। आपको याद है कि शुरू के अंदर हम लोगों ने बटन बनाने का तरीका सीखा था, तो हम यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड बटन बना लेते हैं, नेविगेशन बटन जिसको हम कहेंगे। और उस नेविगेशन बटन का हमें फायदा ये होगा कि हम रिकॉर्ड्स के अंदर, मैं टैब के बाहर इसे क्रिएट कर रहा हूं ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड जो है वो यूज कर सकूं बाकी तमाम फॉर्म के अंदर। फॉर्म स्टेबल की अलाइनमेंट ले लें और अब अपने फॉर्म को रन करके देखते हैं। ये देखें, ये रिकॉर्ड्स नेविगेट कर रहा है, अप एंड लेफ्ट एंड राइट जा सकता है। और सिर्फ ना सिर्फ इसमें बल्कि वो तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम टैब में मौजूद रिकॉर्ड्स में नेविगेशन कर सकता है, राइट।